हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चे लास्ट सेशन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चे बताया था कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, किस तरीके से आप टाइम सेविंग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको दी थी, 10 से 15 मिनट की बच्चे वीडियो सेशन। ये हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आप कम टाइम में बच्चे ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा क्वेश्चंस को, मतलब टाइप वाइज आप क्वेश्चंस को कवर अप कर सको। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चे हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, आज के सेशन में बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं ये भी उसी प्रॉपर्टी से बच्चे कुछ कुछ रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट सेशन में देखो हमने क्या प्रॉपर्टी के बारे में, किस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। यही बात होती है ना। और क्या क्या बच्चे बातें होती हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन जेड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये भी 1 होता है। और कोशिकेट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी हमारा 1 होता है। ठीक है, तब ये थोड़ी सी बच्चे डाउट है, कोल्ड हो रखा है तो आवाज के साथ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकती है आवाज की वजह से, लेकिन जो अपना कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, वो आपको बड़े प्यार से बच्चे मैं समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे इन प्रॉपर्टी से बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात पे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पे बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब से क्वेश्चन क्या दिया गया, जैसे आपको बोला गया है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 23/17 है, तो आपसे पूछेंगे देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। ये बात आपसे पूछी जाएगी। प्लस वाला केस दे के आपसे माइनस का पूछेंगे, माइनस वाला केस दे के आपसे प्लस की फॉर्मेशन पूछी जाएगी, प्लस का दे के माइनस, माइनस का दे के आपसे प्लस, ये फॉर्मेशन बच्चे आपसे पूछी जाएगी। तो क्या बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरीके से देखा जाएगा। देखो पहले कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हमने लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये इज इक्वल टू बच्चे वाई है। ठीक है, रिलेशन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, तो क्या कीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करके फिर बच्चे ऐड कर दीजिए। तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही नीचे वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बच्चे ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। मतलब जब आपको इतनी बात पता चल गई तो आपको y अगर चाहिए है तो आप ये नहीं कह सकते 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, या x आपको चाहिए है तो 2 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। बस इतनी सी बात है। मतलब अब आपको प्लस वाला केस दे रखा, माइनस वाला चाहिए है, तो आप क्या कहेंगे, 2 घटावे 529/289 अंडर द रूट। ये मैंने सॉल्व किया तो एलसीएम आया, इसके साथ गुना 578 घटावे 529 भाग में 289, तो ये कितना बन गया बच्चों, 49/289। अगर रूट करूंगा तो प्लस माइनस 7/17 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चे, प्लस माइनस 7/17 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है भाई सभी को, यस और नो बोलिएगा। ये बात समझ में आई है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, क्या रिलेशन बच्चे हमारी बन के आई है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। कॉन्सेप्ट को याद रख ले कि सभी स्टूडेंट्स, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस जो दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर
अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट वाई वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर एक्स चाहिए है तो 2 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, सेम फॉर्मेशन है, चाहे प्लस वाला चाहिए है या फिर आपको माइनस वाला केस है चाहिए है। क्लियर है ना? आई है बात समझ में? एक बार नोट डाउन कर, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ, लिख लीजिएगा एक बार बच्चे। क्लियर है ये बातें यहां तक? अब देखिएगा, हमको चाहिए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो दे रखा है 23/17 के बराबर, और साइन माइनस कॉस चाहिए है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब साइन और कॉस, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब आप इनको जोड़ोगे P अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच, तो ये क्या बनेगा, P प्लस बी अपॉन एच बनेगा ना। मतलब हाइपोटेन्यूज का पता चल गया 17 है। अब आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपने ऐसे सोचना है, शॉर्ट ट्रिक है बच्चे ये, आपके विजुअल पे है कि आप उसको किस तरीके से देखने लग रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ टाइम बचा सकते हैं तो वो बचाइए ना। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या रहेगी, हमने हाइपोटेन्यूज स्टडी कर लिया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा 17 आ गया। तो एक ऐसा ट्रिपलेट ढूंढो जिसमें बच्चे 17 हाइपोटेन्यूज होता है। आप सभी को याद हो गया, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, यस और नो। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है, 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जमा में 15 का स्क्वायर बन रहा है 17 के इक्वल है, 17 के स्क्वायर के इक्वल है, यस और नो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे बात क्या आ गई, ऊपर वहां पे p प्लस बी हुआ था, यहाँ पे माइनस होगा, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, 7/17, बस प्लस माइनस लगा देना है बाहर, ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों ये बात आप सभी को, यस और नो? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में आपने देखना है। आप बुक उठाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, इस ट्रिक से सारे के सारे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, बस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज को स्टडी करना है, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ट्रिपलेट का अगर आपको पता है फिर आप क्वेश्चन को मेरे भाई इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है भाई? क्लियर है, आया है समझ में सभी को? ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बच्चे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ रखा, आपको बोल रखा है कि इफ, मैं प्रॉपर्टी ही बता देता हूँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सीधा पूछ रखा था, इज इक्वल टू एक्स है, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई है। ऐसे बोल के ये कह रखा कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल है ना, अगर ये कंडीशन है तो कौन से वाला ऑप्शन, दिया गया ऑप्शन बच्चे सही है, दिया गया ऑप्शन जो है सही है, ये आपने बताना था। तो बच्चे आपके पास इस कंडीशन में वही स्क्वायर और ऐड करोगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी बच्चे बना लीजिएगा और इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है एफ, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी भाई। ठीक है, क्लियर है? अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये हमारे पास है वेरीफाई होगी, ये हमारे पास है वैलिड होगी इस प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर है बच्चों? समझ गए बात को? कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, इसको देखते ही ये 23/17 था ना, इसका आंसर 17/23 बता देते हैं। बच्चे वो 17/23 वो किस केसेस में होता है, ये आता है बच्चे हमारा सिकेंट, कोशिकेंट, टेंजेंट और कॉट की फॉर्मेशन के लिए। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूं। आपको बोला गया है इफ सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, आपसे पूछ लेंगे देन फाइंड कॉस थीटा। तो बच्चे आपने कॉस थीटा बताना है। तो बच्चे आपने क्या करना है, तो आपने कॉस थीटा आपने फाइंड आउट करना है, क्या आपके पास बनेगा, देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बच्चे फाइंड आउट कीजिएगा। अब देखो हमने बच्चे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी
इनटू में a प्लस बी इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं ना, यस और नो। तो बच्चे ये जो चीज होती है ना प्लस और माइनस वाले सिकेंट के प्लस और माइनस की जो टर्म होती है ना, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। अब जैसे ये वैल्यू हमको पता है 2 है, तो सिकेंट माइनस टेंजेंट क्या बन गया, सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्या बन गया प्यारे बच्चों, 1/2 बन गया, है ना। बस हो गया सारा का सारा सॉल्व। मतलब बच्चे प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अगर x बाई वाई होता है तो सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा y अपॉन x हो जाएगा। सेम बात कोशिकेंट और कॉट पे होती है, क्योंकि कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी बच्चे हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम बात बच्चे हमारी इस पे होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कोशिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर x बाई वाई है बच्चे, देन कोशिकेंट माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बच्चे रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है ना। अब बस इस प्रॉपर्टी का यूज करना था। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे, हमको बोला क्या गया था, सिकेंट प्लस टेंजेंट दे दिया। अब सिकेंट प्लस टेंजेंट 2 है, तो सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 1/2 हो गया। अगर मैंने ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2.5, कितना हो गया, 5/2 हो गया ना। 2 और आधा 2.5 हो गया, 2.5 को 5/2 लिखोगे तो सिकेंट थीटा क्या आ गया, 5/4 हो गया। सिकेंट 5/4 है तो कॉस थीटा क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल 4/5। ये हमारे पास एक्चुअल आंसर आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन को देखना होता है इसको, क्लियर है। प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी पे बच्चे मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से रहेगा। ये वाले क्वेश्चन आज आपने ट्राई करने हैं, और जो नेक्स्ट सेशन में आपको ट्रिक्स बताऊंगा उनके लिए बच्चे आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी आपको जिस भी सेशन के रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन चाहिए है, आया था स्टूडेंट ने बोला था सर कंपाउंड इंटरेस्ट बोट एंड स्ट्रीम, बच्चे उनकी भी आपको वीडियो अभी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, आपका जो भी बच्चे डाउट आता है, क्वेश्चन आपको इरेज होता है, आपके माइंड में उठने लग रहा है कोई भी, ठीक है, राइज होता है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में बच्चे बता दीजिएगा। या फिर बच्चे आप सभी के पास हमारे टेलीग्राम चैनल है क्रू क्लासेस, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैथ्स बाय रिंकू सर, ठीक है, मैथ्स बाय रिंकू सर, ये बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इन टेलीग्राम चैनल से बच्चे जुड़िएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको रिगार्डिंग किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए है, कोई भी आपको पीडीएफ, आप हमारे इन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे आपका क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करके लेके आना है। आंसर अगर आपका हो जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है क्या, इफ टेंजेंट थीटा, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, आपको गिवन है बच्चे 2007 डिवाइड बाई 2008, ये आपको गिवन है। तो आपने बताना है देन फाइंड, आपके पास आपको बच्चे फाइंड करना है क्या वैल्यू, 1/1 प्लस साइन रेज टू पावर 2006 थीटा प्लस 1/1 प्लस कोशिकेंट 2006 थीटा, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये बच्चे आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चे ट्राई कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आए वो आंसर बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।